पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताना है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे प्रीवियस ईयर हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने के चांसेस है वही होंगे। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये होता है आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर राइट में आएंगे ऊपर स्क्रॉल करके पांचवा पढ़ने। तो डायरेक्ट जो स्क्रीन में दिख रहे हैं हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। सीरियल से चलते हैं ऐसे ही जो स्क्रीन में दिख रहा है। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैन से क्या अभिप्राय है। पैन का फुल फॉर्म पूछा गया तो परमानेंट अकाउंट नंबर ये होता है पैन का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है एसएमएस का अर्थ बताना है आपको। तो एसएमएस का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये होता है सी नंबर आपका एसएमएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो संचार में जो एफएम होता है तो उस एफएम से क्या अर्थ है, तो उसका फुल फॉर्म बी नंबर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये होता है एफएम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का विस्तारित रूप, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये होता है आरबीआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। जीएसएलवी नेवी में भी पूछा गया है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये होता है जीएसएलवी का फुल फॉर्म, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर डीओएस, डॉस का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है आपका डॉस का पूर्ण रूप, सी नंबर। 9th क्वेश्चन है सीएनजी का पूर्ण रूप पूछा गया, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ए नंबर। आगे 10th नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट के क्षेत्र में www इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये होता है www का फुल फॉर्म। देखिए नीचे एक क्वेश्चन है 13वां नंबर, उसके दो ऑप्शन ऊपर लिखे हुए हैं। डी नंबर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है आपका TRAI, ट्राई का फुल फॉर्म, डी नंबर। 14th नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है, तो ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, बी नंबर। 11वां क्वेश्चन है ई बैंकिंग में जो ई अक्षर है इसका मतलब होता है गाइज इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। आसियान एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सी नंबर। IRDA भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो IRDA का पूर्ण रूप होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ए नंबर करेक्ट आंसर। 16th नंबर क्वेश्चन है बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का फुल फॉर्म, NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका ट्राई, तो ऊपर हमने बता दिया था ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 17th नंबर क्वेश्चन है रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है रैम का फुल फॉर्म। आगे देखिए CAD का पूछा गया कैड का, तो कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर, ये गलत लिखा हुआ है, कैड का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, तो जो डी नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर इसका रॉन्ग है। 22 है CFL, CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। सेबी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सेबी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो सेबी का यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये होता है सेबी का पूर्ण रूप, सी नंबर। ATM का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बहुत बार ATM आया एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सिम का पूरा रूप सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये होता है सिम का फुल फॉर्म। RDX का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये होता है RDX का फुल फॉर्म। लेज़र का एग्जाम में बार बार आता रहता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है आपका लेजर का पूर्ण रूप। अगला है कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है, तो IC का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये होता है IC का फुल फॉर्म। 26 नंबर क्वेश्चन है एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑप्शन नीचे हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है आपका एड्स का फुल फॉर्म, सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 31 ALU
एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होता है ALU का पूर्ण रूप। मॉडेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, MO का मतलब मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब डीमॉड्यूलेटर। C नंबर। रैम ऊपर आ चुका था, हमने पढ़ लिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, LCD का अर्थ बताइए। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। KB, MB, GB ये सब पता होगा और ये पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी याद रखो। DTP का पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, याद रखिएगा, B नंबर। अगला क्वेश्चन है 34 है, बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए EMI शब्द हम सुनते हैं या फिर EMI पे हम चीज़ें मंगाते हैं। तो जो EMI होता है उसका फुल फॉर्म आज जान लो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये होता है आपका EMI का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 35 नंबर देखिए, लिखा हुआ PIL। PIL का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, A नंबर। अगला आपका SIDBI, SIDBI का पूर्ण रूप पूछा गया आपसे। तो SIDBI का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, C नंबर। EVM का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये होता है आपका EVM का फुल फॉर्म। नासा एग्जाम में बार बार आता रहता है, नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, A नंबर। GSM का पूर्ण रूप पूछ लिया जाए तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, B नंबर। अगला क्वेश्चन है 42, WAN, WAN, इस WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, B नंबर। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये एक पेमेंट मेथड है RTGS। WAN जैसे ऊपर आया था वाइड एरिया नेटवर्क, वैसे ही LAN है तो इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। GST का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है GST का पूर्ण रूप। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग में जो नीति है इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है आपका नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म। आगे कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आई थिंक 4G 2G 5G में जो G होता है वो क्या होता है, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो उसका मतलब होता है जनरेशन, 2G 3G 4G फोर्थ जनरेशन, 5G आएगा 5th जनरेशन, तो G का मतलब जनरेशन, C नंबर, ठीक है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, NCERT का पूर्ण रूप, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है NCERT का पूर्ण रूप। IRCTC का पूर्ण रूप पूछा गया, तो IRCTC काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC का पूर्ण रूप है। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो आपको सारे जो भी फुल फॉर्म दिख रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सब बोल रहा हूँ कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। देखो इसरो है, इसरो भी पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, B नंबर। GIS में जो G है तो इसका मतलब होता है जियोग्राफिक, B नंबर। अगला है, देखो मैंने आपको बताया था ऊपर G का मतलब क्या है, तो 4G दिया हुआ यहाँ पे, तो 4G में जो G का मतलब वो जनरेशन है, 2G 3G 4G 5G कुछ भी पूछा जाए उसमें जो G का मतलब होगा वो जनरेशन होता है। ADB का पूर्ण रूप एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक बैंक है ADB, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा AICC, 52 नंबर क्वेश्चन है, AICC का पूर्ण रूप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, A नंबर। सो AM PM आपने सुना होगा, AM रात 12 बजे से लेके 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले 11:59 तक आपका AM रहता है। इसके बाद 12 बजे दोपहर फिर PM होता है और रात 11:59 तक आपका PM रहता है। तो यहाँ पे AM का फुल फॉर्म पूछा गया है,
तो उस AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, जिसे बिफोर नून भी कह सकते हैं। अगला है एशियान। आसियान के ऊपर हमने पढ़ लिया। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बी नंबर। AI अगर पूछा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो, बी नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, मतलब ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेवी के एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछा गया होगा AIR, तो ये आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर है ASI। ASI का पूर्ण रूप होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी नंबर। एटक का फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में आता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये होता है आपका एटक का फुल फॉर्म, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है BCG का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो BCG का पूर्ण रूप होता है बैसिलस कैलमेट गेरिन, ये होता है आपका BCG का फुल फॉर्म, जो कि आप NTTB वैक्सीन है, बैसिलस कैलमेट गेरिन। ALH का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ये होता है LH। अगला क्वेश्चन है BEL। BEL का पूर्ण रूप होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ए नंबर। बाकी AM ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CBDT। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, मतलब एग्जाम में ये आया है, याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है BIS। BIS का पूर्ण रूप होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। CBI का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, C नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं सिर्फ उसी में लिख रखा है। जैसे BIS है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और इसका भी फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, या फिर दूसरा फुल फॉर्म होता है आपका इसका ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन में आपको ये दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। अगर ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस पूछा होगा तो इसी से रिलेटेड ऑप्शन होंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पूछेगा तो इससे रिलेटेड ऑप्शन होंगे, ठीक है। CBI का एक फुल फॉर्म आपने देखा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का एक पूर्ण रूप क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया भी होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। RBL का पूर्ण रूप पूछा गया यहाँ पे, सॉरी BRL का। तो BRL का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है भारत रिफाइनरीज लिमिटेड, BC नंबर। CCI का अगर फुल फॉर्म कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, A नंबर। BSF का अब ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये होता है BSF का पूर्ण रूप। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए DGCA। DGCA का पूर्ण रूप पूछा गया है, और DGCA का पूर्ण रूप होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, C नंबर। DTH का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो डायरेक्ट टू होम, बड़ा आसान सा है DTH, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इसको यूज़ करते हो, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट टू होम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। DIG का पूर्ण रूप डिफेंस इंटेलिजेंस ग्रुप, DIG का B नंबर। DIG के दो फुल फॉर्म हैं, दूसरा है आपका DIG का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, A नंबर। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड वहाँ पे ऑप्शन होंगे। अगर ये पूछा गया तो इससे रिलेटेड ऑप्शन होंगे, ये पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड ऑप्शन होंगे, दोनों नहीं मिलेंगे आपको। ECG का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ, और ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर है, DMK द्रविड़ा मुनेट्रा कजगम, ये होता है आपका DMK का फुल फॉर्म। अगला है आपका EEG। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम ग्राफ, D नंबर। नेक्स्ट देखिए FAO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, B नंबर। DRDO का एग्जाम में बार बार आता रहता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका मतलब ये एग्जाम में आया है काफ़ी बार। FCI का पूर्ण रूप बताना है, तो FCI का पूर्ण रूप होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा फुल फॉर्म होता है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
तो दोनों में जो भी आपसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ही ऑप्शन होंगे, तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ओके 82 नंबर देखिए, GAIL, गेल, GAIL का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला देखिए फेमा है, फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो फेमा का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ए नंबर। GNP का पूर्ण रूप पूछा जाए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डी नंबर। अगला है फेरा, फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सी नंबर। GPS का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सी नंबर। अगला आपसे अगर पूछा जाए HAL का फुल फॉर्म, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये होता है HAL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी नंबर। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, HDFC का पूर्ण रूप। तो HDFC का पूर्ण रूप होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, डी नंबर। ICMR का पूर्ण रूप होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी नंबर। HIV का पूर्ण रूप, HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बी नंबर। अगला है आपका IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये IDBI का पूर्ण रूप। अगर पूछा जाए IAAI, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है आपका IAI। IIS अगर पूछ लिया जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, डी नंबर। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, डी नंबर। 94 है IIT, IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ए नंबर। ICJ का पूर्ण रूप पूछा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बी नंबर। ILO का पूर्ण रूप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चांस, ये होता है आपका IPCC, IPCC का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आगे देखिए IMF, तो IMF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का पूर्ण रूप, ए नंबर।